Hello बच्चों, let's read this question and the question says that solve for x and y 3 by x plus 8 by y is equal to minus 1 comma 1 by x minus 2 by y is equal to 2 x not equal to 0 comma y not equal to 0। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है x और y के लिए। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड तो यहाँ पर अगर हम बात करें एलिमिनेशन मेथड की, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि इसमें हम जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन होती हैं उन्हें पहले हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। फिर वहां से हमारे पास जो वेरिएबल आता है उसकी हेल्प से हम जो सेट अदर वेरिएबल होता है उसे फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो x है यहाँ पर वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो x यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए होगा बिकॉज अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है 3/x और 1/x। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या होगा, 3/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड और 1/0 भी क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हम यहाँ पर 3 क्या लेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे। इसी तरह हम y भी नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे बिकॉज अगर हम देखें तो अगर हम 8/y में यहाँ पर y की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, 8/y नॉट डिफाइंड होगा हमारे पास। और अगर ये नॉट डिफाइंड हुआ तो हमारे पास पूरी इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी क्या होगा, 2/y है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2/y नॉट डिफाइंड होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर y क्या लेंगे, नॉट इक्वल टू जीरो लेंगे। अब यहाँ से अगर हम लेट कर लें, लेट दैट a इज इक्वल टू 1/x एंड b इज इक्वल टू 1/y। तो यहाँ पर हम अगर a को 1/x और b को 1/y मान लें तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 8b। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये हो जाएगी माइनस इज इक्वल टू -1, ये आएगी यहाँ पर। तो इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह अगर हम सेकंड देखें तो क्या होगी, यहाँ पर 1/x क्या है हमारा, a है। फिर -2/y क्या है हमारा, यहाँ पर 1/y क्या है, b है, तो ये आएगा 2b। फिर यहाँ पर ये इक्वल टू 2, तो इसे हम मान लेंगे सेकंड। अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम इस कंडीशन में अगर देखें तो हम इन्हें अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर अभी कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को मैनिपुलेट करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर ये जो हमारे वेरिएबल जो एक वेरिएबल है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए दोनों इक्वेशन में। या फिर हम कहें कि उनके जो कोफिशिएंट हैं एक किसी भी एक वेरिएबल के वो हम इक्वल कर लेंगे और उसके बाद उन्हें क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 3a है और इक्वेशन सेकंड में क्या है, a है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है a का उसे 3 बना ले तो क्या हो सकता है, ये 3a एलिमिनेट हो सकता है यहाँ से। फिर अगर दोनों में 3a होगा तो, और यहाँ पर इसी तरह हम b को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम अभी a को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लेंगे 1 इक्वेशन फर्स्ट माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास 3a कब बनेगा, जब पूरी इक्वेशन सेकंड को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। और ये आएगा -3 इंटू सेकेंड। ये हम माइनस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा a वाली जो टर्म है वो एलिमिनेट हो जाए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, ये है 3a प्लस 8b। 3a प्लस 8b इज इक्वल टू -1। और अगर इक्वेशन सेकंड देखें तो वो क्या है, माइनस, यहाँ पर माइनस करेंगे हम बेसिकली इक्वेशन सेकंड को 3 टाइम्स से। तो 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन सेकंड क्या आएगा, 3a -2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 6, तो ये हो जाएगा 6b और इक्वल होगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे माइनस करना है, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से आएगा ये हमारे पास +3 और -3 ये क्या होगा, 0 और 8b। और यहाँ पर है ये हमारे पास +6b, तो क्या होगा 14b। और यहाँ से -7 बिकॉज -1 और -6 क्या आएगा, -7। तो b क्या हो जाएगा हमारा, b होगा यहाँ से -1/2। अब यहाँ से हमारा b आ गया है। तो अगर b आया है तो अब हम क्या करेंगे,
जो हमारी इक्वेशन सेकंड है या इक्वेशन फर्स्ट में से किसी में भी एक में बी की वैल्यू रखेंगे और ए फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पुटिंग पुटिंग बी इज इक्वल टू -1/2 इन सेकंड। हम सेकंड में रख के इसे फाइंड कर रहे हैं, तो सेकंड में हमारे पास जब हम रखेंगे तो क्या आएगा, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास a-2b इज इक्वल टू 2। तो a-2b, तो b क्या है हमारा, -1/2, और ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है 2 के। तो क्या आएगा यहाँ से हमारे पास, ये हो जाएगा a, और माइनस माइनस प्लस होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, +1 इज इक्वल टू 2। तो a क्या हो जाएगा, a होगा यहाँ से 1। अब अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर a क्या लिया था, a था हमारा 1/x। तो a था हमारा 1/x। तो 1/x, अगर a है तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1/x। तो हम क्या कहेंगे कि x क्या आया है हमारा 1। और इसी तरह अगर हम देखें तो b क्या लिया था हमने, 1/y। b था हमारा 1/y। तो यहाँ से हमारा b क्या आया है, 1/2, 1 -1/2 एक्चुअली। तो ये क्या होगा, इज इक्वल टू 1/y। तो बी वाई क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा -2। यहाँ से x होगा हमारा 1 और y होगा -2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।